कराची प्रेस क्लब की कल्चर कमेटी की जानिब से आज हमने यहाँ अपने मौजूद मेहमान जनाब फिल्म स्टार शाहिद साहब का मदऊ किया है, जो लाहौर से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने यहाँ आने के लिए वक्त निकाला। शाहिद साहब के लिए ये हमारे लिविंग लेजेंड और साथ में मुस्तफ़ा क़ुरैशी साहब, ये प्रेस क्लब की एक बहुत ही यूनिक और बड़ी यादगार तकरीब हो रही है जो वसी पर इनकी फ़िल्मों की अगर हम बात करें तो यादगार फिल्में थी। इस तरह बेग साहब बता रहे थे कि वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक सुनहरा दौर था, और वो फिल्में जो है न सिर्फ ये कि एंटरटेनमेंट का ज़रिए थी बल्कि एक ड्रामा होता था, एक मैसेज होता था। जिस तरह उमर भाई के ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में एक मैसेज होता था, इसी तरह इन फिल्मों से सीखने के मौके मिलते थे। और इश्तियाक अहमद के बारे में इस तरह हम कहते हैं कि वो एक नस्ल को उन्होंने संवारा अपनी किताबों के ज़रिए। तो इसी तरह फिल्में जो है ये तरबियत का एक बहुत बड़ा ज़रिया थी। तराक दिखाने के मुतरादिफ है। ये वो शख्सियत हैं, जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री ज़िंदा रही ये सुनहरी दौर के गवाह हैं। इन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उसका एहसास आज की नई नस्ल शायद ना कर सके, लेकिन जो आप देखते हैं नौजवान जो भी फिल्में, उन्हें याद आता है वो ज़माना। प्रेस क्लब अपनी जमहूरी और सकाफ़ती रवायात के हवाले से एक बहुत ही मुस्तरद इदारा है, और यहाँ पर आप बहुत सी जो शख्सियात हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वसी भाई बहुत अच्छा यहाँ पे जो है फैमिली फंक्शन जो होता है उसमें बहुत अच्छे अदाकार आते हैं, और उन सबको हम जो है यहाँ वेलकम करते हैं। और तकरीबन जितने भी बड़े अदाकार आए हैं वो कराची प्रेस क्लब आए हैं, और कराची की साफ़ी बरादरी ने उन्हें हमेशा पजीराई दी है। सर, ये हमारी खुश नसीबी है कि आज शाहिद साहब के ऑनर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें मुझे बुलाया गया, और पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री का एक सुनहरी दौर था, वो सर दौर आप लोगों का था जब वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, आप लोग, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जब फैमिलीज़ जाया करती थी, हम भी टीन एज में उनके साथ जाके मूवीज़ देखा करते थे। और वो आज भी जब फिल्मेजिया वगैरह पे चलती हैं तो प्रॉपर देखी जाती हैं, मतलब हाईएस्ट रेटेड मूवीज़ होती हैं वो आज भी। तो एक क्लैप होनी चाहिए उन मूवीज़ के लिए। शाहिद साहब के साथ मेरा पहला आगाज़ जो था वो था एक टेलीविज़न की सीरियल थी पप्पू टेंशन, और मुझे बहुत बड़ी टेंशन थी कि पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंड स्टार के साथ काम करा। और आखिरी जो काम किया था वो थी फिल्म थी रानो गुज्जर, जिसके नाम दोनों चौधरी बने थे। मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे और हमेशा आज तक सीखता आया हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में के हर शहर में जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई ऐसी कल्चरल कमेटी होगी। यही इफ्तिखार सिर्फ़ और सिर्फ कराची प्रेस क्लब ही को है कि इन्होंने एक कल्चरल कमेटी बना। मैं इस क्लब में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, और मुझे जितना कराची के जर्नलिस्ट ने प्यार दिया है शायद लाहौर के लोगों ने नहीं दिया। मैं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया तो उस वक़्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत अरूज के ऊपर थी। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मुझे बड़े अच्छे डायरेक्टर्स मिले, लाइक हसन तारिक साहब, ऐसे बुखारी साहब और काफ़ी और दूसरे डायरेक्टर्स। लेकिन जो मोहब्बतें और जो मेरी बातें कराची में और कराची से वाबस्ता हैं वो इतनी गहरी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया, ख़ास तौर पे जो भी ये बात कर रहे थे कब्रिस्तान की, तो वो ऐसी बात थी कि अगर जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि मेरे पास बहुत ऐसी जगहें थी जहाँ मैं जा सकता था, कब्रिस्तान की जगह नहीं। तो दूसरा ये कि मैं जिस दिन मेरे यहाँ पे ये सहाफ़ी भाई बैठे हुए हैं, मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कभी मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर आज तक कभी नहीं लिखा। एक बात तो ये मैं कहूँगा आपको,
दूसरी बात हमेशा ये रही कि जब भी मैं कराची में आया तो कराची वालों ने इतना प्यार दिया मुझे कि शायद मैं कभी भूल नहीं सकता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जितने मेरे ये साहबी भाई हैं, मेरे सीनियर भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमेशा मुझे अखबार में ज़िंदा रखा और इन्हीं की मोहब्बतों की वजह से आज मैं आपके पास सामने खड़ा हूँ। आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। कराची तो मैं खैर हमेशा ही आता रहा हूँ। मैं क्लब में पहली बार आया और यहाँ की कितनी सहाबत है, बड़ी मोहब्बत करती है और बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे आकर। और जिस कदर इन्होंने मुझे ऑनर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया।